नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, बादाम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज का ख्याल आता है जो सेहत के लिए बेहद गुणकारी और फायदे से भरपूर होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि हम अपने घर बैठे रोजमर्रा के जीवन में बादाम के इस्तेमाल से कितनी अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और उनसे बचाव कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अनजान हैं। साथ ही बादाम को लेकर कई तरह की गलतफहमियां और भ्रम भी फैले हुए हैं। तो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बादाम किन किन बीमारियों में मदद करता है, कौन कौन से फायदे देता है, कौन कौन से मिथ हैं और सबसे जरूरी इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ताकि आप इसके सभी गुणों का पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए अब हम इस जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बादाम में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज है भरपूर एनर्जी। इसे ताकत और ऊर्जा का भंडार माना जाता है जो हमारे शरीर को थकान से बचाता है और लंबे समय तक एक्टिव रखता है। इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व पाया जाता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन की भी कई किस्में होती हैं, लेकिन बादाम में 18 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो इसे और भी खास बना देते हैं। इतनी ज्यादा विविधता वाले प्रोटीन बहुत ही कम खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। प्रोटीन का काम है हमारे शरीर के टिश्यूज को बनाना और रिपेयर करना। हमारी पूरी बॉडी टिश्यू से बनी है और जब हम बादाम खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारी सेल्स को मजबूत करते हैं, नए टिश्यू बनाते हैं और पुराने को रिपेयर करते हैं। प्रोटीन का एक और फायदा है कि यह बैकअप एनर्जी का काम करता है। अगर कभी किसी कारण से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए फ्यूल में बदलकर ताकत देने लगता है। यानी प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि एनर्जी रिजर्व के रूप में भी काम आता है। अब बात करें तीसरे मुख्य तत्व की, फैट। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बादाम में जो फैट होता है वह अनसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी फैट है। ये फैट अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और शरीर में जमा खराब फैट को बंद करने में मदद करता है, जिससे मोटापा भी कंट्रोल होता है। अनसैचुरेटेड फैट की एक और खासियत है कि यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। जिन लोगों को शुगर यानी डायबिटीज की समस्या है उनमें यह खासतौर पर फायदेमंद है, क्योंकि डायबिटीज में या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या फिर इंसुलिन बनता तो है, लेकिन बॉडी उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। बादाम में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट इस सेंसिटिविटी को सुधारता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों के लिए बादाम का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हर चीज में नहीं मिलता, कोलिन। ये तत्व हमारे ब्रेन के लिए बेहद जरूरी है। ये दिमाग की सेल्स को एनर्जी देता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कोलिन से हमारी याददाश्त तेज होती है, मूड अच्छा रहता है और मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोलिन हमारी बॉडी की सेल्स के चारों ओर मौजूद झिल्ली को भी सुरक्षित रखता है, जिससे सेल्स डैमेज से बची रहती है। बादाम में विटामिन ई की भी भरपूर मात्रा होती है जो दिल के लिए बेहद हेल्दी है। विटामिन ई धमनियों में खून के थक्के बनने की संभावना को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क घट जाता है। यह हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, जिससे हम जल्दी लदी बीमार नहीं पड़ते। विटामिन ई बॉडी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, चाहे वह हमें दिखाई दे या ना दे। इन्फ्लेमेशन कम होने से हमारे अंग सही तरीके से काम करते हैं और शरीर हेल्दी बना रहता है। स्किन के लिए भी विटामिन ई बहुत फायदेमंद है। ये त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है, साथ ही शरीर में होने वाले सूनापन या नमनेस को भी दूर करता है। मांसपेशियों में कमजोरी होने पर भी विटामिन ई मदद करता है। बादाम में मौजूद एक और जरूरी मिनरल है कॉपर। ये लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का प्रवाह सही बना रहता है। कॉपर नर्व सेल्स को सुरक्षित रखता है, हड्डियों के टिश्यूज को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी में मौजूद आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। मैंगनीज भी बादाम में अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी हार्मोन को सही बनाए रखता है। ये हड्डियों और टिश्यूज को मजबूती देता है। साथ ही बादाम में विटामिन B2 भी भरपूर होता है, जो हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल में बदल देता है और फैट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। विटामिन B2 नर्व्स की सूजन कम करता है और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी फायदा पहुंचाता है। जिन लोगों के गले में हमेशा दर्द रहता है, गला जैसे छिलाछला या खुरदुरा महसूस होता है, उनके लिए भी यह विटामिन B
विटामिन B2 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत फायदेमंद होते हैं। आंखों की बीमारियां जैसे कंजक्टिवाइटिस या आंखें आने की समस्या में भी यह मदद करता है। यह आंखों को सुरक्षित रखता है और रोशनी को भी बनाए रखता है। आंखों के लिए तो वैसे भी आप जानते हैं कि बादाम बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि इसमें विटामिन B2 और बी कॉम्प्लेक्स दोनों मौजूद होते हैं। स्किन पर कोई भी बीमारी हो उसमें भी विटामिन बी खासकर B2 और बी कॉम्प्लेक्स मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें B3 भी होता है जो हमारी नर्व को डैमेज होने से बचाता है, डाइजेशन को सही रखता है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखता है। ये सारी बातें मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी मानी है कि बादाम में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यह कई बीमारियों से बचाव करते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद बादाम के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में सबसे पहले बादाम को शक्तिवर्धक बताया गया है, यानी यह शरीर को ताकत और एनर्जी देता है। ये फिजिकल वीकनेस को दूर करता है, मानसिक कमजोरी को भी कम करता है। हड्डियों में कमजोरी हो तो उसे दूर करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिकाओं को सही करता है और डाइजेशन के साथ साथ जनन तंत्र को भी हेल्दी बनाए रखता है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति उष्ण होती है। ये शरीर में जो अधप का रस यानी आम रह जाता है उसे खत्म कर देता है और वही आम कोलेस्ट्रॉल में बदलने से रोकता है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, धमनियों में चिपकने से बचाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एसडीएल को बढ़ाता है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कम होता है, इसलिए यह मोटापा भी नहीं बढ़ाता और खून की नलियों को मजबूत रखता है। ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या में भी बादाम मदद करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बादाम खाने से मोटापा बढ़ेगा, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह वजन कम भी कर सकता है। उष्ण प्रकृति और डाइजेस्टिव फायर के कारण यह मेद यानी फैट को कम करता है। इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है, जिससे पेट भरा भरा रहता है और बार बार खाने की आदत कम हो जाती है। दांतों के लिए भी बादाम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, जिससे कैविटी नहीं होती और दांतों की जड़ें मजबूत रहती हैं। मसूड़ों को भी ताकत देता है, जिससे दांत गिरने की संभावना कम हो जाती है। स्किन के लिए इसमें विटामिन ई होता है, जो झुर्रियां आने से रोकता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, नमी बनाए रखता है और डेड सेल्स को हटाकर नई सेल्स बनाता है। इससे स्किन यंग और आकर्षक बनी रहती है। अनीमिया यानी खून की कमी में भी बादाम फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर दोनों होते हैं जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी को बढ़ाते हैं। जिन लोगों को भूख कम लगती है या खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, उनके लिए भी बादाम अच्छा है। ये भूख बढ़ाता है और खाने में रुचि लाता है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। रात को 5 बादाम 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतारकर खाली पेट खाइए। पानी में भिगोने से बादाम की गर्मी कम हो जाती है और छिलका आसानी से उतर जाता है। छिलका हटाने से यह आसानी से पचता है और गैस या पेट की समस्या नहीं करता। अगर कोई चबाकर नहीं खा सकता तो बादाम को पीसकर दूध या पानी में मिला सकता है। बच्चों को भी ऐसे ही दूध या पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, दांत और मसल्स अच्छी तरह बनेंगे और कई बीमारियां दूर रहेंगी। 1 महीना लगातार इस तरह बादाम खाने से शरीर ताकतवर और हेल्दी हो जाएगा, बीमारियां दूर होंगी और एनर्जी बनी रहेगी। तो बादाम का ये तरीका अपनाइए और अपने जीवन को हेल्दी बनाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। धन्यवाद।